कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी जाएगी। इस दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा। महानगरों में मेट्रो रेल सेवाओं को 7 सितंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें गृह मंत्रालय को दिए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा ओपन एयर थिएटर के लिए 21 सितंबर से मंजूरी दे दी गई है। मार्च महीने से बंद बार 1 सितंबर से पुनः खोले जा सकेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल, थिएटर, स्विमिंग पूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। ये इस मायने में अहम है कि देश भर में अनेक राज्य सरकारों ने कुछ जगहों पर और सप्ताहांत में लॉकडाउन लगा रखा है। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अलग से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। व्यक्तियों और सामान की 2 राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर आवागमन गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी और इसके लिए किसी ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में पहले भी निर्देश जारी किए गए थे। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। दिशा निर्देशों के अनुसार हालांकि इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा को अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण, गैर शिक्षक कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है। राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति बिहार विधानसभा चुनावों से पहले दी गई है। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इनके अनुसार सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर सब स्थगित रहेंगी। दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा क्रमबद्ध तरीके से 7 सितंबर से मेट्रो रेल के परिचालन की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। अनलॉक 4 1 सितंबर से प्रभावी होगा। गृह मंत्रालय ने बताया कि अनलॉक 4 1 सितंबर से प्रभावी होगा और 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। नई दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी। सूत्रों ने बताया कि मेट्रो ट्रेन को चलाने के लिए एसओपी पहले ही वितरित की जा चुकी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर मेट्रो कंपनियों के साथ चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और इसके बाद एसओपी को अंतिम रूप दिया जाएगा। व्यक्तियों और सामान की 2 राज्यों के बीच तथा एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। उच्च शिक्षा विभाग हालात का आकलन करते हुए गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल पीएचडी तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए खोलने की अनुमति दे सकेंगे, जिनमें प्रयोगशालाओं तथा प्रायोगिक कार्यों की जरूरत होती है। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घरों में ही रहने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने कहा कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।